हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस काउंसलिंग नीट यूजी 2024। हम आज इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर लगातार सभी स्टेट के कट ऑफ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उस सब के बारे में आपको डिटेल में बात किया जाएगा। और मैं पिछले 3 से 4 साल से बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन मैं करवा चुका हूँ। और जो भी पेपर रिक्वायर्ड होगा वो मैं इस वीडियो में बात करूँगा, इसलिए आगे भी अलग अलग वीडियो बनाए जाएंगे नीट के एडमिशन पर, नीट पर। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। देखिए, तो देखिए कि एमबीबीएस एंड बीडीएस का जो काउंसलिंग बॉडी है उसका नाम है एमसीसी। अब देखिए, जो एमबीबीएस और बीडीएस का जो काउंसलिंग है ना, वो दो बॉडी करता है। एक तो करता है एमसीसी और एक करता है स्टेट गवर्नमेंट। एक एमसीसी करता है, एक स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो जो एमसीसी जो बॉडी जो करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है एमसीसी का? मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। और जो एमसीसी जो है सो जो काउंसलिंग करता है वो 15% के लिए करता है, जो कि ऑल इंडिया कोटा के तहत जो सीट आता है 15%, उसका काउंसलिंग कौन करता है? एमसीसी। और 85% जो सीट रहता है उसका काउंसलिंग कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग करता है। इसके बारे में आप जान ही रहे होंगे। ठीक। अब देखिए, हम बात करेंगे प्रोसेस, आखिर किस प्रोसेस से आखिर एडमिशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप नीट की एग्जाम दिए, नीट की एग्जाम देने के बाद क्या आया? आपका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आने के बाद क्या होता है? काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग किस प्रकार होगा? तो देखिए, काउंसलिंग के लिए हम क्या करते हैं? काउंसलिंग के लिए हम पहले क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन। क्या करेंगे हम? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे? तो एमसीसी के वेबसाइट पर ऐसे हम क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन। किसके लिए? एआईक्यू के लिए। हम अभी जो बात कर रहे हैं एआईक्यू की बात कर रहे हैं कि एआईक्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे कहाँ? एमसीसी के वेबसाइट पर। ठीक। अब देखिए, वहां ऐसे क्या करेंगे? वहां डॉक्यूमेंट एंड फीस सबमिशन टू एमसीसी वेबसाइट। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ऐसे आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक। और फिर आप जाएंगे मेडिकल कॉलेज में और सबमिट करेंगे रिक्वायर्ड डाटा इन कॉलेज। आप ऐसे जो जो डाटा रिक्वायर्ड होगा आप ऐसे कॉलेज में क्या करेंगे? फिर डाटा सबमिट करेंगे। लेकिन जब हम काउंसलिंग करते हैं, जब आप काउंसलिंग कीजिएगा तो काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से ऐसे डाट मतलब पेपर रिक्वायर्ड होगा? दो जगह पेपर रिक्वायर्ड होगा। एक बात तक काउंसलिंग के लिए आप जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो उस वक्त ऐसे रजिस्ट्रेशन के दौरान भी ऐसे आपको ऐसे पेपर कौन कौन लगेगा? तो वो पेपर हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ऑनलाइन। अब ऑनलाइन काउंसलिंग कीजिएगा उस वक्त कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा? और एक और दूसरा डॉक्यूमेंट बात करेंगे हम, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन ऑफलाइन। यानी कि आप कॉलेज में चल जाइएगा, उस वक्त एडमिशन के दौरान कौन कौन पेपर आपको लगेगा? वहाँ ऑफलाइन पेपर लगेगा, यहाँ ऑनलाइन पेपर लगेगा। समझ रहे हैं? तो देखिए कौन कौन पेपर है। तो सबसे पहले तो नीट यूजी 2024 का एडमिट कार्ड आपको लगेगा। दूसरा जो पेपर है नीट रैंक या रिजल्ट कार्ड लगेगा, यानी जो रिजल्ट आपका आया है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। देखिए ये ऐसे आपका 12th का मार्कशीट या फिर आधार कार्ड से भी काम चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसे डीओबी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी आपसे डिमांड कर सकता है। अब है क्लास 10th मार्कशीट भी आपसे मांगेगा, क्लास 12th का मार्कशीट मांगेगा, क्लास 10th एंड 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी मांग आपको डिमांड करेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे एक डिमांड करेगा। नेक्स्ट रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपसे डिमांड करेगा। और इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का कितना है इनकम उसके बारे में आपसे डिमांड करेगा पेपर में। और आधार कार्ड या पैन कार्ड आपसे मांगेगा। बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी मांगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप काउंसलिंग कीजिएगा तो काउंसलिंग के दौरान कुछ ऐसे सिक्योरिटी मनी ऐसे आपसे डिपॉजिट करवाएगा। ऐसा क्यों डिपॉजिट करवाता है? कुछ बच्चे क्या होते हैं, कॉलेज अलॉट होने के बाद कॉलेज लेते ही नहीं है, 2 बार कर देते हैं, 3 बार कर देते हैं ऐसे। लेकिन अब तो रूल चेंज हो गया है। लेकिन उस समय भी आपसे बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगेगा, ताकि आपका जो आप सिक्योरिटी मनी दीजिएगा वो है ऐसे बाद में आपका क्या हो जाए? रिफंड हो जाए। और फोटो और पासपोर्ट साइज आपका ऐसे एक लेगा। ठीक। तो इतना ऐसे कब लगेगा? तो ये सब जितना भी पेपर है ये सब ऐसे रजिस्ट्रेशन
के टाइम लगेगा, कब? रजिस्ट्रेशन के टाइम, अभी जो काउंसलिंग कीजिएगा, काउंसलिंग फर्स्ट राउंड का, उस वक्त ऐसे ये सब ऐसे पेपर ऐसे रिक्वायर्ड होगा। रजिस्ट्रेशन एक बार होगा, फिर फर्स्ट राउंड के लिए आपको ऐसे कॉलेज चूज करना होगा, फिर सेकेंड राउंड होगा, फिर थर्ड राउंड, इस प्रकार होते जाएगा। अब मान के चलिए कि आपका ऐसे कॉलेज मिल गया, कॉलेज आपको अलॉट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे फिर? ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा, गुड। फिर कॉलेज आपको मिल गया, उसके बाद आप कॉलेज जाइएगा, कॉलेज जाने के बाद वहाँ भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको कैसे जमा करना है? तो ऑफलाइन मोड में डॉक्यूमेंट को आपको जमा करना है। तो कौन कौन आपको डॉक्यूमेंट ऐसे लगेगा? तो देखिए टोटल, यहाँ क्या बात कर रहे हैं? टोटल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एंड टू सेट ऑफ फोटोकॉपी। आपको जो भी डॉक्यूमेंट लिखिएगा ओरिजिनल लेकर जाना है, और उसके साथ साथ ओरिजिनल साथ साथ फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। तो कुछ कुछ कॉलेज वाले ओरिजिनल ओरिजिनल में से आपको बस वहाँ चेक करेंगे, वो आपके सारे ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है वापस कर देंगे, सिवाय माइग्रेशन। माइग्रेशन आपका रख लेंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट रख लेंगे, और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट रख लेंगे, बाकी सब के सब पेपर वापस कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज वाले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रख लेते हैं। और जो जो काउंसलिंग में आप सबमिट किए हैं पेपर, वो सब ऐसे ओरिजिनल आपको चाहिए। अभी जितना भी ऐसा पेपर बताए ना अभी यहाँ, ये सब पेपर आपको ऐसे ओरिजिनल ऐसे वहाँ कॉलेज काउंसलिंग कॉलेज में जाकर आपको सबमिट करना होगा ऑफलाइन। दूसरा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ऐसे जमा करना होगा, और एक और पेपर जमा करना होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो कि कॉलेज स्कूल वाले आपके देते हैं या कॉलेज वाले देते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों आपको एक साथ मिलता है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको वहां से ले लेना है। ये भी आपको ऐसे डिमांड करेंगे। बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आपका ये जो तीन पेपर है ना, ये तीनों के तीनों पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि तीनों पेपर के बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। ठीक। अब आगे देखिए, आगे ऐसे कौन है? तो आगे है एट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। नेक्स्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपसे डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईसीजी भी आपसे डिमांड करेंगे कुछ कुछ कॉलेज वाले, और अलॉटमेंट लेटर भी आपसे ऐसे डिमांड करेंगे। अरे जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, तो अलॉटमेंट लेटर भी आपसे मांगेंगे। गैप सर्टिफिकेट भी आपसे मांगेंगे, कितना साल आप मान लीजिए ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, जो भी आप ड्रॉप किए होंगे उसके ड्रॉप मतलब गैप कितना हुआ उसके बारे में मांगे। और सम एफिडेविट कार्ड्स मांगेंगे ऑन डिमांड। मतलब आपको ऐसे कॉलेज, आपको देखिए, आपको ऐसे अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, तो अलॉटमेंट लेटर जारी होगा तो नीचे है ना कॉलेज वाला का मोबाइल नंबर एक रहेगा, तो उस मोबाइल नंबर पर आपको कॉल करना है और उनसे पूछना है कि कौन कौन ऐसे आपको ऐसे पेपर चाहिए, और कितना पेपर पर कितने रुपए का स्टाम्प, मतलब एफिडेविट कराना है, कितने रुपए के स्टाम्प से क्या बोलते हैं एफिडेविट कराना है, इसके बारे में ऐसे आपको उस कॉलेज वाले से पूछना है। क्या क्या पेपर लगता है वहाँ? तो देखिए, एक तो लग जाता है एंटी रैगिंग का, तो एंटी रैगिंग का दो को पेपर लगेगा, एक स्टूडेंट के लिए, एक पेरेंट्स के लिए। दूसरा है ऐसे हॉस्टल के लिए आपको ऐसे एक एफिडेविट कराना होगा, समझ रहे हैं? और तीसरा एक आपको ऐसे बॉन्ड बनवाएगा कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, बाद में अगर एडमिशन नाम कटवाते हैं तो आपसे ऐसे इतना लाख रुपए, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 1 लाख, जो भी होगा उस कॉलेज का बॉन्ड, उतना रुपए आपको पे करके तभी आपको यहाँ से एडमिशन नाम हटवाना होगा। तो ये बॉन्ड के बारे में आपको ऐसे सब एफिडेविट कराना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार के बहुत सारा वीडियो आपको ऐसे इस चैनल पर चढ़ाया अपलोड किया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।